यूरोपीय यूनियन का वो मुल्क जहां जाकर आप महाना इजीली 3 से 4 लाख रुपए कमा सकते हैं और इसके साथ साथ आप यूरोप के तमाम मुल्क छुट्टियों के अंदर घूम सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं माल्टा कंट्री की। माल्टा एक ऐसा मुल्क है यूरोप के अंदर जो एक जजीरा नुमा कंट्री है, जो समुंदर के दरमियान में कंट्री है, जिसका रकबा बहुत ही छोटा है, जिसकी आबादी 5,31,113 से अबव इस वक्त आबादी है। वहाँ के लोग बहुत फ्रैंकली हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। जहाँ पर ज़ुबान मालतेज़ी और इंग्लिश बोली जाती है। ज़्यादातर जो लोग वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और वहाँ पर जो लोग जॉब्स करते हैं वो इंग्लिश के अंदर एक दूसरे के साथ कन्वर्जेशन करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यूरोपीय यूनियन का एक ऐसा कंट्री जहाँ पर आप जाएंगे लेकिन आप इंग्लिश बोलेंगे भाई, उनकी अपनी ज़ुबान सीखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। जहाँ पर जाकर आप वहाँ पर सेटल भी हो सकते हैं और इसके बाद आप यूरोप के तमाम मुल्क भी घूम सकते हैं। हर साल जाएं, हर महीने जाएं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का ये वाहिद मुल्क है जहाँ पर लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए और बहुत ही सस्ता और चीपेस्ट कंट्री है भाई माल्टा। अब सवाल आता है कि भाई हम माल्टा में कैसे जा सकते हैं, क्या तरीकाकार है, कौन कौन सी जॉब्स हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए। सबसे पहली बात जो सबसे ज़रूरी है, डाउन द फ्लोर एक ऐसी चीज़ जिसमें जॉब्स की बात की जाती है कि भाई कौन कौन सी ऐसी जॉब हैं कि अगर मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, कोई हुनर नहीं है, तो मैं कौन सी नौकरियाँ वहाँ पर जाकर स्टार्टिंग के ऊपर कर सकता हूँ। जिसमें नंबर 1 है होटल लाइन की है, क्लीनिंग की है, डिलीवरी की है, पैकिंग की है, कैशियर की है, प्लम्बर की है, इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन की है। ये वो जॉब्स हैं जो आप जाते ही वहाँ पर स्टार्ट ले सकते हैं और स्टार्टिंग के ऊपर ही आप पर घंटा 6 यूरो, वहाँ पर ये कानून है, मैक्सिमम आप 1,000 से 1,200 यूरो तक वहाँ पर आप कमा सकते हैं। अगर आपके पास कोई ना कोई हुनर नहीं है, कोई ना कोई हुनर नहीं है, आप कहते हो कि बिल्कुल आप नखट्टे हो, कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप इतने पैसे आप कमा सकते हो जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 3.5 लाख रुपए बनता है। बहुत सी कंपनी हैं जो आपको वहाँ पर घर अपनी तरफ से मुहैया करती हैं और खाना पीना आपका अपना होता है, इलेक्ट्रिक वगैरह बिल वगैरह ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से आपको मुहैया की जाती हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है प्रोफेशनल फील्ड के अंदर। 100 में से कोई एक बंदा होगा जो फ्री ऑफ कास्ट माल्टा के अंदर जा सकता है। पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, इंडियन तो बहुत ज़्यादा लोग हैं वो जाते हैं। अब वो लड़के कौन हैं या वो लड़का या लड़की कौन है जो फ्री ऑफ कास्ट माल्टा के अंदर जा सकता है? एक वो जो इंजीनियर है, एक वो जो आईटी की फील्ड के अंदर माहिर है, एक वो जो नर्सिंग का काम जानता है, नर्सिंग है, लाइक हॉस्पिटल के अंदर नर्स है। चौथा वो जो आप कह लेंगे जो डॉक्टर है, जो किसी भी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर है, क्योंकि माल्टा के अंदर जो डॉक्टरी फील्ड है और कंप्यूटर की फील्ड है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट है। और इसके अंदर अगर आप पूछें कि भाई कितने पैसे एक बंदा कमा सकता है, स्टार्टिंग के अंदर एक बंदा 4 लाख से अबव कमाता है और मैक्सिमम 6 से 6.5 लाख तक लोग वहाँ पर कमा रहे हैं। इसके साथ साथ एक फील्ड है ट्रक ड्राइवर की। माल्टा एक छोटा सा रकबा है, एक छोटा सा एरिया है। अगर वहाँ पर आप ट्रक चलाते हैं तो भाई आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त पैसे कमा सकते हैं, बहुत अच्छी फील्ड है भाई। तो इसलिए ये आपके ऊपर है, अगर आप चाहते हैं कि माल्टा के अंदर रहकर आप पैसे कमाएं और माल्टा जाएं, तो मैं आप दोस्तों को बता दूं ये जो कंपनियां हैं जो आपको स्पॉन्सर कर सकती हैं और जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, जिसमें नंबर 1 है O20 ग्रुप, सेकंड है आपका JV ग्रुप और थर्ड है फेसबुक की मार्केट प्लेस, जहाँ से आपको माल्टा के अंदर जॉब्स मिल सकती हैं। और उसके बाद अगर कोई चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो मेरी नज़र के अंदर वो ये है कि आपका लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट होना चाहिए, jobs.in के ऊपर आपका अकाउंट होना चाहिए और आपने टारगेट करना है माल्टा को। पाकिस्तान से अगर आप माल्टा जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली नहीं जा पाएंगे, आपको ईरान या आपको दुबई जाना पड़ेगा, वहाँ से आप माल्टा का रुख कर सकेंगे। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि अगर आप ऑलरेडी गल्फ़ के अंदर बैठे हुए हैं, गल्फ़ जा चुके हैं, विज़िट के ऊपर हैं, तो वहाँ बैठे हुए भी आप गल्फ़ के साथ साथ माल्टा को भी टारगेट कर सकते हैं। अगर आप माल्टा में आ जाते हैं तो आप माल्टा में आने के बाद यूरोप के किसी भी मुल्क में लीगली जा सकते हैं, घूमने फिरने के लिए, इंजॉय करने के लिए, और रहने के लिए भाई आप नहीं जा सकते। सीधी सी बात है, आपको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि अभी यूरोपीय यूनियन का ये कानून है कि आप माल्टा में आएँ या यूरोप के किसी भी मुल्क में आएँ जहाँ पर आप लीगल आ रहे हैं, वहाँ पर रह के काम करें, वहीं पर डॉक्यूमेंट्स लें, वहीं पर सेटल हों, लेकिन दूसरे मुल्क में जाके असाइलम करवाने की या इस तरह के से कोई गलत काम करने की कोशिश ना करें, जो कि आपके लिए भी फ़ायदा मंद नहीं है और वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए भी फ़ायदा मंद नहीं है। माल्टा के लिए बहुत से लोग कहेंगे कि भाई हमें अप्लाई कैसे करना है। आपकी CV, आपका कवर लेटर, आपके वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, आपका पासपोर्ट, आपका ID कार्ड, हर चीज़। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो उसका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें आप लगा कर
مالٹا میں ورک کے لیے بھی جا سکتے ہیں اور وزٹ کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے آلریڈی پہلے سے وزٹ ہیں، پاکستان سے دوسرے ملکوں میں آپ جا چکے ہیں، وزٹ کیے ہوئے ہیں، وہ آپ وزٹ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو جانا پڑے گا پروف کے ساتھ۔ آپ کو ایران کے اندر وہاں سے ایران کی ایمبیسی سے اپلائی کروانا پڑے گا، یا دبئی سے آپ کو اپلائی کروانا پڑے گا۔ اس میں آپ نے ریزن بھی دینی ہے کہ آپ مالٹا کیوں جا رہے ہیں، کیوں گھومنا چاہتے ہیں وہاں پر۔ مالٹا کے لوگ بہت فرینکلی ہیں، بڑے زبردست ہیں، کام کے لیے بھی وہاں پہ بڑا اچھا ماحول ہے۔ جو لوگ بھی گلف سے گئے ہوئے ہیں ابھی تک، دبئی گلف سے گئے ہیں، وہ ابھی تک وہاں پر ہی ہیں، آگے نہیں آئے بھائی گھومنے کے لیے۔ کیوں نہیں آئے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ضرورت نہیں ہے، اتنا زبردست فرینکلی کنٹری ہے جہاں پر کھانا پینا ان کو فری میں ملا ہوا ہے، رہائش ان کو فری میں ملی ہوئی ہے، اور بجلی کا بل ہر چیز ان کو فری میں ہے، پیسے کما رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ کیونکہ بہت سی جگہیں ایسی ہیں دیکھیں یورپ کے اندر جہاں پر صرف بڑے ملک کی بات نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے کہ آپ کا کمفرٹ زون ہو، جہاں پر آپ کو رہ کے سکون ہو، آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہوں، ہر سال آپ پاکستان جا سکیں، انڈیا جا سکیں، بنگلہ دیش جا سکیں، اور ہر سال جا کر وہاں سے واپس آ سکیں۔ تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں زندگی کے اندر۔ لالچ جتنی کریں گے اتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، اور شاید آپ کا کچھ بھی نہ بنے، جس ملک میں آپ لیگل تھے وہاں پر بھی آپ نہ رہ سکو۔ تو اس لیے جو دوست بھی مالٹا جائیں گے، مالٹا کے لیے جانے کی تیاری کر رہے ہیں، چاہے اسٹڈی کے لیے ہے، چاہے گھومنے کے لیے ہے، چاہے ورک کے لیے، تو یاد رکھیں وہاں جا کر وہیں پر لیگل رہ کر کام کیجیے گا۔ جہاں بھی جانا گھومنے کے لیے ضرور جائیں، لیکن جس جگہ نے، جس ملک نے آپ کو وہاں پر ڈاکومنٹس دیے ہیں، آپ کو رہنے کے لیے جگہ دی ہے، اس ملک کے ساتھ آپ دھوکہ نہ کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔